हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर है 25, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पहले बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं, जिस टूल्स का यूज़ होगा इस आगे थियरम्स या स्टेटमेंट्स को पढ़ने में, ठीक है। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स में दो टूल्स यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं टूल नंबर 1, तो इसमें हमको ज़रूरत है एक ट्रपेजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रपेजियम। हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ओके। तो हालांकि इसके पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ व्हाट इज द ट्रपेजियम, पैरेललोग्राम, एटीसी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक नए तरीके से बता दे रहे हैं, ओके। ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना ले रहा हूं, ठीक। ओके, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ए और ये, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके दो साइड्स केवल क्या हो? पैरेलल हो। दो साइड्स पैरेलल हो, बाकी साइड्स जो है नॉन पैरेलल हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दो साइड जो हैं, ये साइड और ये साइड जिसमें मैंने एरो लगा रखा है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। और दो नॉन पैरेलल, जैसे ये नॉन पैरेलल हैं, तो इस तरह की संरचना को अगर मैं ए बी सी डी नाम रख दूं, ए बी सी डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। एक इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। दूसरा, अगर मैं टूल नंबर 2 की बात करूं, टूल नंबर 2 की बात करें तो समांतर चतुर्भुज, ओके। समांतर चतुर्भुज, इसको भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। पिछले क्लास में क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ा रहे थे, तो इसको भी बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होते हैं। दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम लाइक दैट, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ए बी सी डी एक ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ए बी सी डी, अगर इसको एक पैरेललोग्राम हम मान के चलें, तो आमने सामने की साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर होगा किसके? डी सी के, एंड ए बी ऑल्सो पैरेलल टू क्या होगा? डी सी, ओके। ए बी ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। सेकेंड थिंग अगर यहाँ पे बात करें तो ए बी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के। दैट मीन्स इसमें पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, वो होगा ए डी इक्वल होगा किसके? बी सी के, एंड ए डी ऑल्सो बी पैरेलल टू द बी सी, ओके। ये दो पॉइंट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसके रेफरेंस में? पैरेललोग्राम के। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू क्या होगा? ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। दैट मीन्स वन साइड, वन पेयर की साइड जो है वो पैरेलल होना इंपॉर्टेंट है, बाकी हो या ना हो। अच्छा, बाकी अगर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा पता है? अगर वो हो भी गई पैरेलल, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा? ये फिर से हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी कि दो नॉन पैरेलल साइड्स इसमें होंगी ही होंगी, ठीक है। जैसे ए डी नॉन पैरेलल टू किसके है? यहाँ पे अगर देखें तो ए डी नॉन पैरेलल किसके है? ए डी नॉन पैरेलल है किसके? बी सी के, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दो बातों का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। एक थ्योरम से स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी नोट करके लिखेंगे, उसका भी नीड है यहाँ पे, ठीक है। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर व, या इसको एवं कह दें, एवं
आधी होती है, एवं आधी होती है। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फैक्ट एंड थ्योरम इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है। प्रीवियस क्लास को अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे मैं ऑलरेडी इसको क्या किया हूँ, डिस्कस किया हूँ, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी एक छोटा सा मैंने लिया हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी, ओके। तो एक ट्राइंगल हमने एबीसी क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसका नाम हम रख दिया ए बी सी, और इनके मध्य बिंदु अगर मैं ले लूं, ये पॉइंट डी हो गया। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी। ऐसे इसका मध्य बिंदु अगर हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, दैट मीन्स कि ए ई इक्वल टू क्या होगा, ई सी, ए इक्वल टू ई सी, ओके। तो अगर इसको मैं मिला दूं, इसको अगर हम मिला दें, ठीक है, डी को ई से मिला दिए, ठीक है। अगर ऐसा है, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो दो रिजल्ट यहां पे हमें मिलता है कि डीई पैरेलल होगा किसके, डी पैरेलल होगा बीसी के, एंड लेंथ ऑफ डी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ किसके, बीसी के। ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी भी आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें नीड है। आगे जो आज पढ़ने जा रहे हैं उससे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में और सुपर टेट वगैरह में, ठीक है। क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया टूल्स, यानी इन तीनों टूल्स की आज के जो भी लेक्चर्स को अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आज पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें इन तीनों टूल्स की रिक्वायरमेंट है। यानी ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो वो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, दैट मीन्स डी, वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के, दैट मीन्स बीसी के, और उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीसी, ओके। इसकी जरूरत पड़ेगी। और ट्रेपेजियम क्या होता है कि कोई दो पैरेलल साइड्स होते हैं और कोई दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। पैरेलल साइड्स की लेंथ बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज दैट मीन्स ट्रेपेजियम, ये मुझे जरूरत है। समांतर चतुर्भुज दैट मीन्स पैरेललोग्राम की मुझे जरूरत है। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जैसा कि एबीसीडी दिख रहा है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों टूल्स की हेल्प से आज के थ्योरम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हेडिंग डालते हैं, ठीक है। आज का हेडिंग स्टार्ट होता है, त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित, त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित, त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष, ओके, मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष, ओके। ठीक है, तो आज का ये हेडिंग है। अब इस पे कितने सारे रिजल्ट्स बन सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, ओके। तो लिखते हैं नोट करके, तो क्या स्टेटमेंट है और कैसे इसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे इन फेवर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के फेवर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में भुजा, भुजा बीसी, एसी व एबी के, व एबी के मध्य बिंदुओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः डी कामा ई व एफ हैं, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके तीनों साइड्स ए बी बी सी सी ए साइड्स पे मध्य बिंदु क्रमशः एफ ई डी या डी ई एफ कहें, इस तरीके से हैं। तो हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ओके। अगर ऐसा है तो मैं क्या क्या नोटिस कर सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा ए ट्रायंगल, ओके। तो ट्रायंगल को मैं बना ले रहा हूं, ठीक, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ओके फाइन। ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी। इस पे मध्य बिंदु अगर मैं बनाऊं, यानी कि ए बी पे कोई मध्य बिंदु मैं बना ले रहा हूं, ए सी पे एक मध्य बिंदु बना ले रहा हूं और बी सी पे एक मध्य बिंदु बना ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ए बी पे कौन सा है, एफ,
रिस्पेक्टिवली मैंने लिखा है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली है, तो ए बी पे कौन सा होगा, एफ होगा, ए सी पे कौन सा होगा, ई होगा, ठीक है, और इस पे कौन सा होगा, डी होगा। ओके, तो हमने इसको क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, इनको मिला देना है, इनको मिला देना है, मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं इसको मिला दिया, ठीक है, फिर इसको मिला दिया, ओके, फिर इसको मिला दिया। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसा कह रहा था वैसा अभी तक हमने किया। ठीक है, अब सोचिएगा, अगर ऐसा है यानी कि अगर एफ ई जो है ऐसी लाइन है जो ए बी के मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, एफ ई ऐसी लाइन है जो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को क्या कर रही है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है। तो देखिए यहां से क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। जब ए बी का मिड पॉइंट एफ होगा तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन को इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए वाली लाइन, ध्यान दीजिएगा, ए सी का ई जो है मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये बराबर किसके होगा, इसके। क्लियर है, ये बराबर किसके होगा, इसके। इसी तरीके से अगर बीसी लाइन का डी मिड पॉइंट है, बीसी लाइन का अगर डी मिड पॉइंट है, तो वहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये बराबर किसके होगा, इसके होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है अभी। ठीक है, इतनी बात अभी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब देखिएगा, इन्हीं रिजल्ट्स के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये ऐसा है तो कुछ बातें हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट करके क्या क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है। यहाँ से 3 पॉइंट हमको मिलेगी, यहाँ से 3 पॉइंट हमको मिलेगी, उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे अगर मैं देखूं एफ ई जो है इनके मिड पॉइंट से, एफ ई जो है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से मिला है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिएगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई पॉइंट होता है जो मिड पॉइंट्स में मिलके बना होता है, जैसे डी मिड पॉइंट किसके, ए बी और ए सी से मिला है, तो लेंथ ऑफ डी क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, और क्या होगा, डी लाइन इज पैरेलल टू द बी सी। ओके, तो इसके हिसाब से यहां से अगर एफ ई के रेफरेंस में लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई एफ या एफ ई एफ पैरेलल टू किसके होगा, बीसी के, ई एफ पैरेलल टू किसके होगा, बीसी के, एंड लेंथ ऑफ ई एफ वो बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ बीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, हाफ ऑफ बीसी। इसी तरीके से अगर डी के लिए मैं बात करूं, इसी प्रकार से अगर मैं डी के लिए बात करूं, तो डी लाइन जो है एसी और बीसी के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली क्या है, रेखा है, जो कि अब ये किसके हाफ हो जाएगी, ए बी के हाफ हो जाएगी, और ए बी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स यहां से अगर मैं लिखूं तो डी ई पैरेलल होगा किसके, डी पैरेलल होगा ए बी के, डी पैरेलल होगा किसके, ए बी के, एंड लेंथ ऑफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, डी किसके हाफ हो जाएगा, ए बी के हाफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थियरम, कुछ भी नया नहीं है, जो थियरम्स हम पढ़ चुके हैं उसी को क्या कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अगर यहां से एक चीज और, EF जो है पैरेलल है BC के, EF पैरेलल है BC के, जैसे अगर पहले पॉइंट की बात करें, EF पैरेलल है BC के, दैट मीन्स EF इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, BC, हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जितना ये BC है दैट मीन्स ये बराबर इसके है, तो इसका मतलब इस पे भी मैं क्या कर सकता हूं, डबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि लेंथ ऑफ EF क्या किसके बराबर हो गई, BD या DC के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर D को देखा जाए, D पैरेलल टू क्या है, AB है, D पैरेलल टू AB एंड D इज द हाफ ऑफ AB। दैट मीन्स यहां से अगर हम देखें तो AF या FB ये बराबर किसके होगा, D के। दैट मीन्स अगर इस पे 3 लाइन मैंने मार्क कर रखा है, तो इस पे भी 3 लाइन को मार्क कर दें। इससे ये व्यक्त होता रहेगा ये किसके बराबर है, दैट मीन्स कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, और हाफ ऑफ AB को अगर हम देखें तो AF और FB ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से मैं जैसे इस पे 3 मार्क किए हैं ऐसे इस पे 3 मार्क कर देंगे, तो ये क्लियर होता रहेगा, आगे इसकी नीड पड़ेगी। ओके, इसी तरीके से अगर FD को देखें, ठीक है, FD को अगर देखें, FD क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, AC के, क्योंकि BC और AB के मिड पॉइंट्स F और D को मिलाने वाली ये लाइन है। दैट मीन्स FD पैरेलल होगा किसके, AC के,
एंड लेंथ ऑफ एफ डी, लेंथ ऑफ एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, ओके, हाफ ऑफ ए सी। यहां से ये तीन रिजल्ट्स मिले हैं और इसके रेफरेंस में अगर हम लोग देखें एफ डी हाफ ऑफ किसके है, हाफ ऑफ ए सी, और ए और ई सी बराबर है, दैट मीन्स यहां से एफ डी पे भी एक मार्क कर देंगे क्योंकि ये लेंथ ए इक्वल टू ई सी इक्वल टू एफ डी क्या होगा, बराबर होगा। आई होप क्लियर होगा। यहां से अभी तक कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी सिर्फ एक हमारा ये सिनेप्सिस कहिए रेडी हुआ है कि इसके और इस पे बेस बना के आगे हम कुछ रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे, उन रिजल्ट्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में मैं एक कंक्लूजन दे दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो कंक्लूजन से भी वो अपना काम चला सकता है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4। अगर मैं नाम रखूं तो इसको मैं रख दे रहा हूं ट्रायंगल नंबर 1, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4। इस तरीके से 4 ट्रायंगल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें नोट करके मैं कुछ पॉइंट्स और लिखूं, ठीक है, नोट नंबर 2, अगर ये 1 था, ठीक है, ये नोट नंबर 1 है, इसमें देखिए अब कितने तरह के रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, यानी ये बातें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। नोट नंबर 2 में अगर मैं लिखूं तो यहां पे देखिए 4 ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल्स को गौर से देखिए, चारों ट्रायंगल को गौर से देखिए। उसमें अगर ये 3 डॉट है यानी कि 3 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, 1 लेंथ है। इसमें भी देखिए 3 लेंथ है, 2 लेंथ है, 1 लेंथ है। इसमें भी देखिए 3 लेंथ है, 2 लेंथ है, 1 लेंथ है, 3 है, 2 है, 1 है। जो मार्कअप किया है हमने लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने थियरी को कॉम्प्लेक्स होने के बचाने के लिए इस तरह से लाइनिंग का प्रयोग किया है, अदरवाइज मुझे हर बार यहाँ पे नोट करके बताना पड़ेगा कि ये लेंथ इसके बराबर है, ओके। अगर चारों को ध्यान से देखिए तो चारों में जो तीनों साइड्स हैं, चारों ट्रायंगल्स में जो तीनों साइड्स हैं, उन तीनों की खास बात क्या है कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग, यानी कि आप देखिएगा कि तीनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर कोई भी चीज इक्वल है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, दैट मीन्स की सर्वांगसम होता है। तो यहां से जो रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग समान, दैट मीन्स की वन कवर टू अनदर, ठीक है। अगर इन चारों को उठा के, चारों ट्रायंगल्स को उठा के एक के ऊपर एक रख दें तो कंप्लीटली ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, क्योंकि सर्वांगसम है, सभी अंग समान हैं, उनके तीनों साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल इनके एरिया भी होंगे, बाकी बातें, ठीक है। आगे करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ ई, पहला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए एफ ई, ठीक है, ये सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल एफ बी डी, कौन सा, एफ बी डी, दूसरा वाला, ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ठीक है। तो यहां से ये सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल एफ ई डी के, ये सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल डी ई सी के, ओके। ये रिजल्ट्स क्लियर होगा कौन सी थ्योरम से, ट्रिपल एस, कौन से थ्योरम से, ट्रिपल एस, जिसको बोलते हैं साइड साइड साइड, कौन सा थ्योरम, साइड साइड साइड, या इसी को बोलते हैं भू भू भू, इसका मतलब क्या हुआ, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, भू भू भू। इस अकॉर्डिंग से हम देख के कह सकते हैं कि यानी कि तीनों साइड्स इसके क्या हैं, तीनों साइड्स इसके इक्वल है, तीनों साइड्स अगर करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। तो यहां से मैं एक पॉइंट बना के लिख लूंगा, ठीक है। ऑल फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम होंगे, कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड क्या हैं, इसकी बराबर हैं। अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ, उसके तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स जब बराबर होंगे किसी भी ट्रायंगल के तो उसका एरिया भी तो बराबर होगा, कुछ उसमें बदलाव ही नहीं हुआ है उनके साइड्स में, तो उनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स या स्टेटमेंट है ये कि कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो उसके एरिया भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट, पहला रिजल्ट जो मिलके आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि एरिया ऑफ, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट यहां से निकल के आने वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ बी डी, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
एफ ई डी, जो ऊपर लिखा है लाइन वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एफ ई डी जो बराबर होगा एरिया किसके, ट्रायंगल डी ई सी। ओके, तो और अब सोचिएगा ये तो बराबर तो होगा, लेकिन हमें गिवन क्या होता है, हमें ट्रायंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ट्रायंगल ए बी सी अगर कोई कहे कि निकालना है तो कैसे निकालना। अब सोचिए अगर ये ट्रायंगल 100% है, अगर ये ट्रायंगल कितना है 100% है, तो 100 में 25 ये होगा, ठीक है, 25 ये होगा, 25 ये होगा, ठीक है, 25 ये होगा, 25 ये होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो 100% की अगर बात करें दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ किसके, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, 1/4 ऑफ द किसके, ओरिजिनल के। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं लिखूं तो ओरिजिनल ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक एरिया कितना है 1/4, एक एरिया का अगर मैं देखूं तो कोई एक एरिया अगर मैं देखूं, किसी को भी पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये वाला एरिया, अगर इस एरिया को देखूं ये कितना होगा, सिर्फ 1/4 होगा, टोटल का कितना होगा 1/4। दैट मीन्स ट्रायंगल एबीसी के एरिया का ये कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि एक एरिया जो है 1/4 है पूरे का कंप्लीट का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंडिविजुअल ये छोटे छोटे जो बने हैं इनका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट यहां से निकल के ये आया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। तो अच्छा, किसी को बातें नहीं समझ में आ रही है तो बस इतना समझ ले तो भी काम हो जाएगा कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन से जो ट्रायंगल बनता है, यानी जितने भी ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर रिजल्ट्स सिर्फ याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/4 ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल एरिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात यहां से समझ में आ गई। तो पहला रिजल्ट। दूसरा नोट करके दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। यहां पे देखिए कुछ चीजें और है, चतुर्भुज भी बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी यहां पे बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में यहां पे दो चीज है, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। अगर ध्यान से देखिएगा एफ ई बी सी को अगर हम ले लें, एफ ई बी सी में एफ ई इज पैरेलल टू बी सी एंड एफ बी इज नॉन पैरेलल टू ई सी, दैट मीन्स की एफ ई बी सी क्या होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जो कि क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। इसी तरीके से ए ई एफ डी को अगर हम ले तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। इसमें देखिए आपके आमने सामने की साइड्स की लेंथ जो है ट्रिपल ट्रिपल है, ठीक है, ट्रिपल है, और ऊपर नीचे यानी कि एफ डी और ए ई का सिंगल लेंथ है, एक लेंथ भी बराबर है, और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। पैरेलल तो अभी हम प्रूफ ही कर चुके हैं कि AC पैरेलल टू क्या होगा, FD होगा, तो ये पैरेलल भी होगा और लेंथ में भी बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन होगा, जो कि एक पैरेललोग्राम होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। अभी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ये डिस्कस किया कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेपेजियम, दैट मीन्स समलंब चतुर्भुज, एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम, दैट मीन्स की समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिख पाएंगे कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कौन कौन, चतुर्भुज यहां पे देखिए एफ ई बी डी, 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 ठीक है। अगला एफ ई सी डी, ठीक है, एफ ई सी डी, ध्यान से देखिए एफ ई सी डी, ये भी एक बन रहा है, ठीक है। एक और बन रहा है ए ई एफ डी, क्या बनेगा, वह ए ई एफ डी, वह ए ई एफ डी, ठीक है, ए ई एफ डी समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। कैसा है, पैरेललोग्राम है। और चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। आप समझिएगा, यानी कि अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो गौर से देखिएगा, पहले वाला मैं बोल रहा हूं एफ ई बी डी, एफ ई बी डी में देखिए यहाँ पे 3 डॉट है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि, और ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं कि ए बी इज पैरेलल टू डी, तो ये दोनों पैरेलल भी होंगे और बराबर होंगे। ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं कि एफ ई पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स एफ ई इज पैरेलल टू बी डी, और लेंथ इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा।
जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर हैं। अब देखिएगा ये एक पैरेललोग्राम को सिर्फ मैं देख रहा हूं, दूसरे को भी दिखा दे रहे हैं। एफईडीसी में भी देखिए, इसमें भी एक साइड बराबर है, दो बराबर है, ठीक है। अगला देखिए एईएफडी, इसमें ऊपर एक निशान लगा है, नीचे भी एक, और एएफ में देखिए 3 डॉट लगा है, और डी में भी 3 डॉट लगा है। दैट मीन्स कि अगर किसी एक पैरेललोग्राम को मैं उठा के देखूं, फर्स्ट जैसे मैंने उठा लिया FEBD, तो देखिए ये 2 ट्रायंगल से बना है। कितने ट्रायंगल से बना है? 2 ट्रायंगल से बना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है यानी कि पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया कितना होगा? तो 2 ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उतना होगा, ठीक है, 2 ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे पॉइंट को आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है। ऊपर मैंने दिखाया 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है, 2 त्रिभुजों से मिलकर क्या है? बना है, 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है। ओके, अगर 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है तो अतः अब यहां से जो रिजल्ट्स मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अतः एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका? FEBD, जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है वही मैं लिख रहा हूं। FEBD पहला वाला ये बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, FECD, ठीक है। FECD बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके? AEFD। और अब सोचिएगा एक कंप्लीट, इसमें हर जो है पैरेललोग्राम में कितना एरिया इंक्लूड हो रहा है? 2 ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एक ट्रायंगल का एरिया होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक का इतना होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल में कितने इंक्लूड हो रहे हैं? एक क्वाड्रिलेटरल मैं बोल रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम में 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूड हो रहा है, तो एक का इतना है, तो इसमें 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इतना इतना। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं फाइनली 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनली ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको भी मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहां पे जो पूछा जाता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना होगा, तो इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे जो भी पैरेललोग्राम बनता है उसमें 2 ट्रायंगल का एरिया इंक्लूड होता है। पहला रिजल्ट ये याद रखना है कि एरिया ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल्स जो होगा 1/4 ऑफ द कंप्लीट एरिया, दैट मींस कि 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंडिविजुअल का। और दूसरी बात इसमें जो पूछा जाता है कि जो समांतर चतुर्भुज बनता है उसका एरिया कितना होगा, तो वहां पे लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें बनता है, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट, वही क्वाड्रिलेटरल को लेके, ट्रेपेजियम को लेके। तो जैसा कि FE, आप समझिएगा, पहले थर्ड पॉइंट को नोट करते हैं, नोट नंबर 3। ओके, नोट नंबर 3 को अगर हम देखें तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज कौन कौन, ठीक है। FECB को देखिए, FEBC ये क्या होगा? एक ट्रेपेजियम होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। इसी तरीके से FDAC एक समलंब चतुर्भुज होगा, और इसमें एक और बनेगा, ठीक है, 2 हो गया। और ACFD, ठीक है, और FEBC और ABED, ठीक है, ABED, ये 3 बनेंगे। तो इसको नोट करते हैं, ठीक है। चतुर्भुज FECB, ABDE व ACFD कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है, क्यों है? इसके पहले स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि समलंब चतुर्भुज वो होगा जिसके 2 पैरेलल साइड्स होंगे, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे FE पैरेलल टू BC है, वी ऑलरेडी प्रूव्ड, ओके। लेकिन FB नॉन पैरेलल टू EC है, तो ये क्या होगा?
4 साइड्स है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ये क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, ये पहला वाला केस हमने डिस्कस किया। अंडर द क्वाड्रिलेटरल क्या था, पैरेललोग्राम था, साइड्स आमने सामने की पैरेलल्स और इक्वल्स थी। यहाँ पे अंडर द क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स चतुर्भुज के अंतर्गत ये क्या होगा, FEBD इज ए ट्रेपेजियम। क्या होगा, ट्रेपेजियम, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स हैं। वी ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं कि FE इज पैरेलल टू BC एंड FB नॉन पैरेलल टू EC, 4 साइड्स हैं तो क्या होगा, ट्रेपेजियम। इसी तरीके से AFDC में हम देखेंगे तो FD इज पैरेलल टू AC, दैट मीन्स कि AFDC भी क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। अगले ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो यहां से कौन सा हो सकता है, ये वाला कि AEDB, तो D इज पैरेलल टू AB, D इज पैरेलल टू AB, वी ऑलरेडी प्रूव्ड कि D इज पैरेलल टू AB। ठीक है, और यहाँ पे AE नॉन पैरेलल टू BD। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें किसी एक ट्रेपेजियम को उठाते हैं, जैसे मैं मान लीजिए FEBD को उठा लिए। ठीक है, FEBC को अगर मैं उठा लूं, ठीक है, तो देखिए इसमें कितने ट्रायंगल्स इंक्लूड हैं, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 इसमें इंक्लूड है। दैट मीन्स कि किसी भी ट्रेपेजियम में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे 3 इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि दैट मीन्स द एरिया ऑफ एनी वन ट्रेपेजियम इन ए ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 1/3 और टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मीन्स 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, यानी कि तीन ट्रायंगल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो लिखते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, चूंकि प्रत्येक समलंब चतुर्भुज 3 त्रिभुजों से मिलकर बना है। कितने त्रिभुज से मिलकर बना है, 3 त्रिभुज से मिलकर बना है। अतः अब जो रिजल्ट लिखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अतः एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FECB, ठीक है, इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा ये FECB जो ऊपर लिखा है वही लिख रहे हैं। ठीक है, FECB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE, जो कि बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACFD। ठीक है, अब सोचिए एक ट्रायंगल का एरिया जो इंडिविजुअल होता है वो कितना होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक छोटे से ट्रायंगल का एरिया इतना होता है 1/4 ऑफ द ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम में 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व हैं, एक ट्रेपेजियम में 3 इन्वॉल्व हैं, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का कितना होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट मीन्स इसमें 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फाइनल रिजल्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का। ओके, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बॉक्स में कर दे रहे हैं। तो ये 3 रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। ठीक है, ये ठीक, आई होप क्लियर होगा। अच्छा, किसी को कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको ये 3 रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि अगर ट्रेपेजियम का, ध्यान दीजिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, कि अगर ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया पूछे तो क्या करना है, 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर देना है। ठीक है, और अगर कि पूछे कि पैरेललोग्राम का एरिया बता दीजिए तो पैरेललोग्राम में 1/2 ऑफ एरिया ABC करेंगे। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन जो बनेगा, एरिया ऑफ इंडिविजुअल वन ट्रायंगल, उसका एरिया कितना होगा, तो क्या कर देंगे कि 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। देखिए एक क्वेश्चंस इसमें आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चंस इसमें आया हुआ है, प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स जिसको याद रहेगा तुरंत कर लेगा। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन जो आया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं।
ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुएं क्रमशः, आप सोचिएगा कि ट्रायंगल एबीसी है, उनके भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, जैसा क्वेश्चन दिया था वैसा ही मैंने इसमें लिया है, ठीक है। ए बी सी डी एक ट्रायंगल है जिसके मध्य बिंदु कौन कौन है, मध्य बिंदु कौन कौन है, एफ ई डी, इस तरीके से है। इसमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। अब देखिएगा हमसे पूछा है कि यहाँ पे डी ई एफ, दैट मीन्स इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की। तो अभी मैंने बताया कि ये भी कितना होता है, 1/4 होता है, ये भी कितना होता है, 1/4 होता है, ये भी कितना होता है, 1/4 होता है, किसका, ये भी कितना होता है, 1/4 होता है, किसका, ओरिजिनल का, किसका, ओरिजिनल का, हाफ का बात ही नहीं बनता। तो यहां से आंसर कौन सा, डी क्लिक हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा कि 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ठीक है। तो रिजल्ट याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा विद इन द मिनट। और डिस्कवरी करने के लिए इतना समय नहीं रहता है कि आप उसकी डिस्कवरी करिए उसके बाद आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी को थोड़ा सा न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चंस लिखेंगे, किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी, भुजा बीसी एसी व एबी के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः डी ई व एफ है। यदि ट्रायंगल ए डी ई एफ, यदि ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो पहला पॉइंट जो मुझे बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई डी बी क्या होगा। थर्ड व लास्ट पॉइंट, जी इतने टाइप के सवाल इसमें बनेंगे, ठीक है, 3 टाइप के। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ई डी कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस एकदम सेम वैसा ही है जैसा थियरी को पढ़ाया गया है, ठीक है, आता भी ऐसा ही है। और इन 3 क्वेश्चंस के अलावा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। 3 रिजल्ट्स आप याद कर लीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा विद इन द मिनट, ओके। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया, ओके, ठीक, ट्रायंगल को बना लिया। ट्रायंगल का नाम क्या रखा है, ट्रायंगल का नाम यहाँ पे रख दिया है एबीसी। ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, तो बना ले रहे हैं ए बी सी, ओके, ए बी सी। फिर इस पे इसके मिड पॉइंट्स है एफ ई डी, तो मिला दें इसको भी। ओके फाइन, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चंस रेडी है, आप पूछते हैं यहाँ पे जो मुझे गिवन है, गिवन ये है कि एफ ई डी, ठीक है, या डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, यानी कि ये एरिया मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा कि आप समझिएगा, यहीं पे समझ में आता है, तुरंत आप कर ले जाएंगे। ये जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इनके मिड पॉइंट्स को यूज किया हुआ है तो इनके एरिया क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी एरिया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। विद इन द मिनट क्वेश्चन होता है, विद इन द मिनट। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, ठीक है, आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है, एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा बताइए। ये एक का एरिया कितना है, एक का एरिया 8 है, एक का एरिया 8 है, तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। एक का एरिया कितना है, 8, तो इसी तरीके से ट्रायंगल एबीसी में कितने एरिया हैं, 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 8 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका पूछा है, एफ ई
FEDB, FEDB, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FEDB, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ये साइड बराबर होती है किसके, इसके, ये साइड बराबर होती है किसके, इसके, ओके। तो FEBD में यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि एरिया पैरेललोग्राम नीचे, ओके। पैरेललोग्राम इसका मतलब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो अब याद क्या रखना है, जो मैंने बताया कि इसमें देखिए कितना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, 2 का। कितने का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, 2 का। तो 8 + 8 कर दे तो भी आ जाएगा, ठीक है, 8 + 8 कर दे तो भी आ जाएगा। लेकिन एक का एरिया कितना है, 8, एक का एरिया कितना है, 8, इन्वॉल्व कितना हो रहा है, 2, इन्वॉल्व कितना हो रहा है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्लियर है। तो सेकंड रिजल्ट आ गया। तीसरा रिजल्ट जो इसमें पूछा जाता है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ABED, ABED, ठीक है, ध्यान दीजिए, ABED, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED। तो ट्रेपेजियम को ध्यान से देखिए, तो इसमें ये वाला एरिया इन्वॉल्व है, ये वाला एरिया इन्वॉल्व है, ये वाला एरिया इन्वॉल्व है, यानी 3 टाइम्स, कितना, 3 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ट्रेपेजियम, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रेपेजियम क्यों है, ठीक है, क्योंकि 2 समांतर हैं और 2 नॉन पैरेलल, ओके। समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 3, एक का एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 8, दैट मीन्स 3 × 8, यानी कि 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, आंसर, ओके। बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पेशेंस के साथ क्या करना है, काम करना है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो जिसको आज हम लोगों ने खत्म कर लिया एक ही बार में, चाहे समय थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा हुआ होगा। लेकिन ये एक ही बार में अगर नहीं खत्म करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें, फिर से एक रिव्यू दे दें। ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें 2 पैरेलल साइड होते हैं, बाकी 2 पैरेलल नहीं होती हैं। साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कैसे होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में ये जो थ्योरम था जिसका यूज हमने किया था, किसी ट्रायंगल में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। दैट मीन्स कि अगर AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो D पैरेलल टू BC होगा और D इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC, ओके। अब फाइनल इस पे कंक्लूजन अगर हम बात करें कि किसी ट्रायंगल ABC में इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले पॉइंट्स को अगर मिला के हम ट्रायंगल्स को ड्रॉ करें तो चारों ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल का अगर हम देखें 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, क्योंकि इसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इन्वॉल्व होते हैं। और यहीं पे अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू ये भी मैं कर सकता हूँ कि अगर मुझे पता है, यानी कि इसी क्वेश्चंस को अगर इससे किया जाए 3/4 इंटू ट्रायंगल ABC करेंगे तो भी आ जाएगा, 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, 3/4 इंटू यहाँ पे 32 करिए, कितना हो जाएगा, तब भी देखिए आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। जैसे अगर अकॉर्डिंग टू इसको क्वेश्चंस जो फार्मूला लिखें तो फार्मूला से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको लिखेंगे तो भी आ जाएगा। 3/4 इंटू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया है, 32 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो भी देखिए 3 गुणे ये 4 8 32, 8 आ जाएगा, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तब भी आ जाएगा। आप जैसे चाहें फ्री है कर सकते हैं, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। ऐसे इसका भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 करके, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई संदेह की बात है ही नहीं, आप जैसे चाहें आपको पूरी फ्रीडम है, कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।